मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चंबा जिले के पांगी घाटी के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सुरंग की संभावना तलाशी जाएगी। उन्होंने ये जानकारी मीडिया से मुखातिब होते हुए साझा की। यहाँ स्पष्ट कर दें कि जनजातीय क्षेत्र पांगी बर्फबारी के चलते 6 महीने तक बंद रहता है। हवाई मार्ग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे घाटी से बाहर निकला जा सकता है। सुरंग बनने पर घाटी के लोगों का जीवन यापन सुगम होगा। आसपास के पास अगर टनल की संभावनाओं को ढूंढा जाए तो टनल की संभावनाएं अगर हम ढूंढते हैं, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के इस पर्यटक स्थल में सबसे सुंदर स्थल होने के साथ यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हिमाचल सरकार की आमदनी में भी देगी। इन सब दृष्टिकोण से पांगी घाटी में हिमाचल दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य जैसे हमारे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग पहले तो वहाँ के जीवन यापन को समझने के लिए और वहाँ की समस्याओं को समझने के लिए हमने पहला अपना हिमाचल डे हमारी सरकार बनने के बाद चाइना बॉर्डर के स्थिति में और वहाँ की समस्याओं को समझा। वहाँ उसमें बिजली की समस्या थी कि 2 मेगावाट का सोलर पावर। अब यहाँ की समस्याओं को समझा, तो यहाँ की समस्याओं को समझने के बाद मैंने कहा कि हमारा कोई भी क्षेत्र विकास और जो हमारी संपदा है, संपदा जो हमारे पास जो संपदा होती है उसका भाग प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मिलना चाहिए और गांव के किसानों को भी मिलना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है और आज मैंने पांगी की समस्याओं को समझा। पांगी के लोगों के लिए मैंने कई घोषणा की कि यहाँ की प्रमुख फसल जो अब ये 30 रुपये किलो यहाँ जॉब होती है तो हमें आर्थिक समृद्धि पांगी के लोगों की भी लानी है। हमने कहा कि सरकार 60 रुपये किलो के हिसाब से जो देगी, यानी कि वो जब 60 रुपये किलो के हिसाब से जितने भी जॉब है हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे इवन जॉब का भी यहाँ ज़्यादा प्रयोग नहीं है, सत्तू बनाने में इसका प्रयोग होता है लेकिन हम इसका प्रयोग बनाने वाले सब कनेक्टिविटी यहाँ पर लोगों की समस्या है, सड़क पर कोई विचार आता है, टनल की भी यहाँ यहाँ आने से पहले मैंने BRO जो भारत सरकार के सबसे बड़े अफसर से बात की और उनको मैंने कहा है उन्होंने तिंदी से लेकर पांगी का जो 30 किलोमीटर का एरिया है उसमें इस साल हम काम शुरू करेंगे और जो भी सर्वे पहले तो इनकी जो इंटरनल कनेक्टिविटी उसको मजबूत करेंगे और फिर इस रोड को हम चाहेंगे कि इसको BRO भी लेंगे और साथ पास के पास अगर टनल की संभावनाओं को ढूंढा जाए तो टनल की संभावनाएं अगर हम ढूंढते हैं, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की इस पर्यटक स्थल में सबसे सुंदर स्थल होने के साथ यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हिमाचल सरकार की आमदनी में भी देगी। इन सब दृष्टिकोण से सर प्रधानमंत्री जी ने अभी हिमाचल डे है ना सर स्वास्थ्य की बात करें सर पांगी सिविल अस्पताल फिलहाल में सर पिछले 40 सालों से सर ना अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं सर क्योंकि वो हो गया नहीं, वो स्वास्थ्य संस्थान ही था। हमने अब उसको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान डिक्लेयर किया। अब उसमें आपकी 24/7 डॉक्टर भी आएंगे और उसमें हमारे ये अल्ट्रासाउंड की मशीन भी आएगी और सब चीज़ें आएगी। आज डिक्लेयर हुआ, महीने में नोटिफिकेशन होगी, तब उसके बाद स्टाफ की नियुक्ति होगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और हमने जो यहाँ की जो महिलाएं हैं जो मेहनत करती है उन्हें इंदिरा गांधी प्यारी मेहनत सुख सम्मान निधि के 3 महीने की एडवांस दी। पहले हमने स्पीति में दी, कुकिंग में दी और अब हमने बाकी जो भी दे दी। जो बाकी बची महिलाएं उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके यहाँ जो हमारी उनकी चरणबद्ध तरीके से जो पूरी हो रही है उसको धन्यवाद।